आपने कभी सोचा कि क्या होता अगर लूफी ईमू के पावर्स लेके पैदा होता फ्रॉम हिज बर्थ? यस, ये सेम कॉवेनेंट जैसे शैंक्स के पास था। स्टोरी में क्या क्या चेंजेस आते और क्या वो ईमू के कंट्रोल के बाहर निकल पाता? वेल, लेट्स सी। तो देखो, ये सिनेरियो के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि ईमू साइलेंटली सभी ब्लड लाइंस को मॉनिटर कर रहा है जो भी वाइट सेंचुरी से रिलेटेड थे, क्योंकि उसको कोई भी चांस नहीं लेना है फॉर जॉय बॉयज लेगेसी टू बी रिबॉर्न। तो जैसे लूफी पैदा होता है, ईमू को कुछ तो सेंस होता है, बट इंस्टेड ऑफ इरेजिंग दैट बॉय, ईमू इसको एक अपॉर्चुनिटी जैसा देखता है। वो लूफी पे अपना कवेनेंट लगा देता है, और ये कोई गिफ्ट नहीं है, कॉज ईमू को जैसे ही रियलाइज होगा कि इस बच्चे ने जॉय बॉय की पावर को अवेकिन कर लिया है, तो वो सीधा अपना कंट्रोल इस पे ले लेगा। तो लूफी पे एक कवेनेंट देख के ड्रैगन फ्यूरियस हो जाता है वर्ल्ड गवर्नमेंट पे, बट फिलहाल के लिए वो लूफी को गार्ग के हवाले कर देता है, कॉज लूफी वहां पर ही सबसे ज्यादा सेफ है। सो लूफी का बचपन सेम जाएगा विद एस एंड साबो ऑन फूशा विलेज, और अगेन रेड हेयर पायरेट्स ये विलेज पे आके रुकते हैं। एंड जब शैंक्स लूफी के हाथ पे ये ईमू का कवेनेंट देखता है, शैंक्स को इस बच्चे के साथ एक स्पेशल कनेक्शन फील होता है। एंड जस्ट लाइक द ओरिजिनल स्टोरी, लूफी गम गम फ्रूट को भी खा लेता है, लेकिन इस बार जब शैंक्स को समझता है कि ये फ्रूट ईमू के कंट्रोल के अंदर आ गया है, तो शैंक्स फ्रीक आउट हो जाता है एकदम से। उसको समझता ही नहीं कि वो क्या करेगा अभी, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता है। एंड शैंक्स फिर लूफी से बात करता है कि उसको ये मार्क कहाँ से मिला एंड ऑल, जिससे शैंक्स ये डेविल फ्रूट का फेथ लूफी के हाथों में ही छोड़ देता है। और जैसे जैसे लूफी की एज बढ़ रही है, लूफी स्टार्ट्स शोइंग हिज पावर, जैसे कि रीजनरेशन एंड ड्यूरेबिलिटी, और साथ ही ईमू लूफी के सपनों में भी आना चालू हो जाता है, जहाँ पे लूफी का अपना बॉडी पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है। एंड ये सारे सपने उसके लिए एक नाइटमेयर जैसे होते हैं। वेल देन एज 17 पे लूफी विल लीव द आइलैंड, और वो एक पायरेट बन के निकल जाता है, जस्ट लाइक द ओरिजिनल स्टोरी। सबसे पहले वो कोबी को बचाता है और अल्वाइडा को एक पंच से उड़ा देता है, जिसके बाद शेल्स टाउन पे वो जोरो से मिलता है एंड वो उसको भी फ्री कर देता है। बट जब मॉर्गन आता है, मॉर्गन लूफी को सीधा हाफ में कट कर देता है, बट लूफी इंस्टेंटली रीजनरेट कर लेता है, जो देख के मॉर्गन और जोरो दोनों ही स्टंड हो जाते हैं। लेकिन बस यही नहीं है, जोरो के साथ ऑरेंज टाउन पे जाके लूफी बगी को भी फ्रीक आउट कर देता है अपने रीजनरेशन की पावर से। लेकिन बस इतना ही नहीं है, बगी बहुत टाइम तक गोल्डी रॉजर के साथ रह चुका है, तो उसको गॉड नाइट्स के बारे में पता होगा, एंड उसको ये मार्क के बारे में भी कुछ ना कुछ आइडिया होगा। एंड उसको इतना अच्छे से पता नहीं होगा, बट ही नोस कि लूफी इज डेंजरस, और फिर बगी वहां से भाग जाता है अपनी क्रू के साथ। बट अब सिर्फ विलेज पे लूफी कैप्टन कुरो को भी बड़े आसानी से टेक डाउन कर देता है, उसके शार्प स्लैशेस से वो इजीली रीजनरेट कर जाता है। एंड फिर उसॉप को ऑनबोर्ड करके अब क्रू निकल जाती है बराटी पे। बराटी पे सब कुछ सेम जाता है अंटिल मीहॉक नोटिसेस लूफीज मार्क, एंड ये मार्क को देख के मीहॉक को लूफी में कुछ इविल सेंस होने लगता है। बट द इंटरेस्टिंग पार्ट कम्स नाउ, जब लूफी क्रीक को नॉकआउट कर देता है, उसका अपने बॉडी से कंट्रोल एकदम ही हट जाता है। वो कंटिन्यूअसली पंच पे पंच करते जाता है क्रीक को। सभी फिर जाते हैं लूफी को रोकने के लिए, वरना लूफी उसको सही में मार देता। बट ये देख के मीहॉक डायरेक्टली अपने स्वॉर्ड से लूफी पे स्लैशेस लैंड कर देता है, एंड ऑफ कोर्स लूफी कट होने के बाद भी वापस से रीजनरेट हो जाता है, जिससे मीहॉक को लगता है कि लूफी गॉड नाइट का मेंबर है। एंड मीहॉक वहां से चला जाता है, क्योंकि उसको वर्ल्ड गवर्नमेंट से पंगा नहीं लेना है। बट जाते जाते मीहॉक लूफी को बोलता है कि अगर उसको अपने बॉडी पे कंट्रोल लेना है, तो ही मस्ट मास्टर हाकी। बट पूरी क्रू में किसी को कोई भी आइडिया नहीं है हाकी के बारे में, तो ये लोग फिर एक काम से सुन के दूसरे काम से निकाल देते हैं मीहॉक की बात को। वेल नेक्स्ट फिर कोकोयाशी विलेज पे आर्लोंग को बड़े आसानी से टेक डाउन करके नामी को भी ये लोग ऑनबोर्ड कर लेते हैं। एंड उसके बाद लूफी के लिए जर्नी एकदम स्मूथ जाती है अंटिल ही मीट स्मोकर, क्योंकि देखो रीजनरेशन होने के बाद भी वो स्मोकर जैसे लोगिया को नहीं हरा सकता है अगर उसके पास हाकी नहीं है। तो इतने फेल पंचेस के बाद लूफी बहुत ज्यादा फ्यूरियस हो जाता है, एंड उसका फिर अपने बॉडी से कंट्रोल ही हट जाता है, एंड इस डार्क साइड फाइनली कम्स इन कंट्रोल। लूफी की बॉडी से सडन बर्स्ट ऑफ कॉन्करर हाकी निकलती है, जिससे स्मोकर हेवीली डैमेज हो जाता है, एंड ये चांस लेके लूफी और उसकी क्रू लोक टाउन से भाग जाती है। बट ये हाकी वेव की वजह से ईमू को लूफी की प्रेजेंस फील होना चालू हो गई है, एंड अब लूफी के ड्रीम में ईमू वापस आना चालू हो गया है, ट्राइंग टू टेक फुल कंट्रोल ओवर हिज बॉडी। वेल फिर अब ये वाटरफॉल के बाद लूफी और उसकी क्रू मिलती है क्रॉकस से, और यहाँ पे क्रॉकस लूफी के कवेनेंट को देख के एकदम शॉक हो जाता है। वो लूफी को कवेनेंट के बारे में सब कुछ बताता है, प्लस उसको इसका भी शौक है कि लूफी ने अभी तक ईमू के कंट्रोल को रेजिस्ट कैसे कर लिया, जिससे क्रॉकस नोज कि ये बच्चे में कुछ तो स्पेशल है। एंड वो लूफी को ऑफर भी करता है टू कट ऑफ हिज आर्म, बट बाकी के स्टुअर्ट्स उसको मना करते हैं। वो लोग बोलते हैं कि अगर लूफी आउट ऑफ कंट्रोल चले जाता है तो हम सब मैनेज कर लेंगे उसको। वेल फिर नेक्स्ट स्टॉप है विस्की पीक, और यहाँ पे फिर दोरो अगेन 100 बाउंटी हंटर्स से लड़ता है, एंड क्रू को अगेन बीवी की बैक स्टोरी मालूम पड़ती है, जिससे नाउ लूफी डिसाइड्स टू हेल्प हर और क्रोकोडाइल को भी फिनिश करना है। वेल यहाँ पे वी कैन स्किप द ड्रम आइलैंड एंड लिटिल गार्डन आर्क, क्योंकि सब कुछ एकदम सेम जाएगा, वहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा। अराबास्टा पे पहुंचते ही क्रू मिलती है एस से, एंड सून ये लोग क्रोकोडाइल के बेस पे जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। अगेन फिर क्रोकोडाइल इनको कैप्चर कर लेता है, बट आफ्टर एस्केपिंग लूफी फिर क्रोकोडाइल के सामने आ जाता है फॉर अ 1v1। वेल ये बार बैटल अलग प्ले आउट होगी, कॉज लूफी के पास इंसेन रीजनरेशन है, तो लूफी ब्लाइंडली क्रोकोडाइल पे अटैक लॉन्च करते जाता है, एंड इवन आफ्टर गेटिंग स्टैब्ड लूफी फिर से रीजनरेट हो जाता है, जिससे क्रोकोडाइल पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया है। बट सी लूफी कितना भी रीजनरेट कर ले, बट बिना हाकी के वो लोगिया यूजर पे अटैक नहीं कर पाएगा।
बट जैसे जैसे बैटल कंटिन्यू होती जाती है, लूफी लड़ते जाता है बिना रुके, जिससे उसकी फिस्ट अब स्वेट से भर जाती है एंड हिज पंचेस आर नाउ फाइनली स्टार्टिंग टू लैंड ऑन क्रोकोडाइल। लूफी फिर समझ गया है कि उसके हाथ गीले होने की वजह से वो सैंड पे अटैक कर पा रहा है, तो वो बाजू में से एक वाटर बैरल को डिस्ट्रॉय करके अपने आप को कम्प्लीटली पानी में कवर कर देता है और फिर वो मल्टीपल हार्ड पंचेस पे पंचेस मारते जाता है क्रोकोडाइल पे, और ऊपर से क्रोकोडाइल के हर एक अटैक को लूफी रिजनरेट भी कर ले रहा है। तो क्रोकोडाइल एंड्स अप गेटिंग डिफीटेड हियर, और रॉबिन फिर काफी ज्यादा इंप्रेस्ड हो जाती है लूफी की स्ट्रेंथ से एंड शी आस्क्स लूफी क्या वो भी उसकी क्रू को ज्वाइन कर सकती है क्या। फिर क्रोकोडाइल को अरेस्ट करके और रॉबिन को ऑनबोर्ड करके क्रू निकल जाती है जाया आइलैंड के लिए, और यहाँ पे बेलिमी को छोड़ने के बदले लूफी उसको बार में ही एक हार्ड पंच से सीधा गिरा देता है ऑन द फ्लोर, और लूफी में ये इवन सेंस करके बेलिमी की क्रू बीच में इंटरफेयर भी नहीं करती है। ये लोग ब्लैकबियर्ड से भी मिलते हैं और ब्लैकबियर्ड लूफी के हाथ पे मार्क नोटिस भी कर लेता है, बट वो उसको हंस के ही टाल देता है क्योंकि उसको लगता है कि लूफी इज टू यंग टू बी अ गॉड नाइट। फास्ट फॉरवर्डिंग टू स्काई आइलैंड नाउ, एंड यहाँ पे फिर से सभी स्ट्रॉ हैट्स वालों को नॉकआउट कर देता है एनएल एक्सेप्ट लूफी, क्योंकि लूफी उसके सभी इलेक्ट्रिक अटैक को बाउंस ऑफ कर देता है एंड फिर डिस्प्रेशन में आके एनएल लूफी के क्रूमेट्स पे अटैक लॉन्च कर देता है यूजिंग हिज थंडर एबिलिटीज। बट अपने क्रूमेट्स को खतरे में देख के लूफी फ्यूरियस हो जाता है एंड ही वाज अबाउट टू लूज हिज कंट्रोल ओवर हिज बॉडी, बट वो वापस से स्नैप आउट हो जाता है एंड वो पंचेस से एनएल को गोल्डन बेल में मार देता है, जिससे अब सब कुछ काफी ज्यादा स्मूथ लग रहा है, राइट। बट मैरिजवा में ईमू बहुत ज्यादा फ्यूरियस हो गया है, उसको लग रहा है कि कहीं उसने गलती तो नहीं कर दी है इतने स्ट्रॉन्ग बंदे को अपनी पावर्स देके, जिसपे वो पूरी तरह से कंट्रोल भी नहीं ले पा रहा है। वेल, कमिंग बैक टू आवर स्टोरी, लॉन्ग रिंग लॉन्गलैंड आइलैंड सेम होगा अंटिल आवर क्रू मीट्स विद आओकीजी। वेल, आओकीजी की आइस एबिलिटीज को लूफी बड़े आसानी से डॉज करके रीजनरेट कर लेता है, बट लूफी डेस्परेशन में अपनी क्रूमेट्स को बचाने के लिए सीधा पंचेस लैंड करने लग जाता है आओकीजी के ऊपर। बट अपॉन क्लोजर लुक आओकीजी लूफी के हाथ पे ये मार्क दिखता है, और साथ ही लूफी गार्प का ग्रैंडसन है, तो वो लूफी और उसकी क्रू को एक वार्निंग देके वहां से निकल जाता है। वेल, वाटर 7 और एनएस लॉबी भी एकदम सेम जाएगा अंटिल स्ट्रॉ हैट्स आर इन फ्रंट ऑफ CP9। लूफी सीधा ब्रूनो को एक किक से ही दूर भेज देता है, जिसे देख के काको और लूची उसको बचाने के लिए आ जाते हैं, बट उनके कट्स को लूफी इजीली रिजनरेट कर लेता है। बट लूची लूफी के हाथ पे एक कोवेनेंट नोटिस कर लेता है एंड लूफी से क्वेश्चन करने लगता है वो कि तू वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्यों लड़ रहा है। बट लूफी उसको इग्नोर करके कंटिन्यू करता है लड़ना, और कंसिडरिंग कि CP9 में किसी को भी हाकी नहीं आती है, तो लूफी उनके सभी अटैक्स को इजीली रिजनरेट कर लेता है, और जोरो और सांजी की हेल्प से वो सभी CP9 वालों को वहां पे निपटा देता है इजीली। रॉबिन देखती है कि कैसे लूफी उसके लिए लड़ रहा था CP9 से, तो शी बर्स्ट इनटू टीयर्स और वो स्ट्रॉ हैट्स को वापस से ज्वाइन कर लेती है। देन अगेन होता है फ्यूनरल फॉर गोइंग मैरी। फिर वाटर 7 पे लूफी गार्प से मिलता है, बट ये टाइम लड़ने के बदले गार्प लूफी से शांति से बात करना चाहता है। फिर गार्प लूफी को उसकी हिस्ट्री और इस कवेनेंट के बारे में सब कुछ बताता है, और वो बोलता है कि वो इसकी पावर्स को यूज करने से अपने आप पे कंट्रोल खो सकता है, तो यूज इट केयरफुली। एंड लूफी प्रॉमिस करता है गार्प को कि वो अपने कंट्रोल को नहीं खोएगा, और साथ ही गार्प नहीं चाहेगा कि लूफी ईमू के हाथ लग जाए, तो वो उन लोग को वहां से जाने दे देगा और बोलेगा अवॉइड एनी ट्रबल्स। जिसके बाद फ्रैंकी को ऑनबोर्ड करके और 1000 सनी को लेके ये लोग चले जाते हैं फ्लोरियन ट्रायंगल पे, जहाँ पे ये लोग मिलते हैं ब्रुक से। वेल, ये आग भी सेम जाएगा एंड ये लोग बड़े आसानी से मोरिया को टेक डाउन कर लेते हैं। बट जब ये लोग सबॉडी पे पहुंचते हैं, लूफी इस ह्यूमन ऑक्शन हाउस के बारे में जान के काफी ज्यादा फ्यूरियस हो जाता है, और वो जाके सीधे एक सेलेस्टियल ड्रैगन को पंच कर देता है। बट इस रेज की वजह से ईमू का कंट्रोल वापस आना चालू हो गया है, एंड ईमू ने इसका फायदा उठा के अपना डोमिनी रिवर्स यूज कर दिया है लूफी पे, और लूफी एक डेविल में ट्रांसफॉर्म होना चालू हो जाता है। तभी स्ट्रॉ हैट्स वाले तैयार हो जाते हैं उसको रोकने के लिए, बट लूफी को बीच में से कोई काट देता है हाफ में सीधा बाय यूजिंग अ कॉन्कर हाकी। एंड यस, ये बंदा रहता है रेली। रेली अपनी हाकी यूज करके लूफी में से वो डार्कनेस निकाल देता है, जिससे फिर लूफी का कवेनेंट देख के रेली को समझ जाता है कि ये वही बच्चा है जिसके बारे में शैंक्स ने बात किया था। बट फिलहाल के लिए लूफी कोमा में है बाय द शॉक ऑफ एवरीथिंग। सून वहाँ पे फिर किदारू और कुमा आ जाते हैं स्ट्रॉ हैट्स के बाकी मेंबर्स और रेली से लड़ने के लिए, जहाँ पे रेली किदारू को संभालता है और बाकी के स्ट्रॉ हैट्स वाले कुमा को। बट ऑनेस्टली इनका कोई चांस नहीं है, कुमा इन लोग को वापस से दूसरे जगह टेलीपोर्ट कर देता है। एंड फिर आफ्टर अ मंथ और मोर लूफी फाइनली अपने कोमा से उठ जाता है, और सबसे पहले वो रेली से अपने क्रू के बारे में पूछता है। रेली उसको बोलता है कि दे आर सेफ, बट उसको पता नहीं है कि वो लोग किधर है, जिससे लूफी फील्स गिल्टी। एंड अभी तो उसको इससे भी बड़ा शॉक लगने वाला है व्हेन ही सीज द न्यूज ऑफ एस एग्जीक्यूशन। उसका भाई एस का एग्जीक्यूशन हो जाता है व्हेन ही वाज अनकॉन्शियस, जिससे ही बर्स्ट इनटू टीयर्स एंड वो इंपल्सिवली अपने हाथ को काटने के लिए निकल जाता है। बट रेली स्टॉप्स हिम, वो उसको शैंक्स के कोवेनेंट के बारे में भी बताता है, और वो बोलता है कि कैसे ये लोग ने गॉड नाइट्स के मेंबर से लड़ा था बैक इन देयर डेज, जिससे रेली लूफी को हाकी के बारे में बताता है। वेल, फिर अब ट्रेनिंग आने वाला है, बट उस पर जाने से पहले अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मेक श्योर टू लाइक एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। वेल, ओरिजिनल स्टोरी के कंपेयर में लूफी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उसने कॉन्करर हाकी को मास्टर भी कर लिया है, जिससे वो ईमू के कंट्रोल को कम्प्लीटली ब्लॉक कर सकता है। और बाकी सारे स्ट्रॉ हैट्स वालों का ट्रेनिंग आर्क एकदम सेम जाता है। देन आफ्टर 2 years दे ऑल मीट अगेन ऑन सबॉडी।
जिससे अगला है फिशमैन आइलैंड, और यहाँ पे लूफी जिम्बे से नहीं मिलेगा, कॉज लूफी कभी इम्पेल डाउन गया ही नहीं था, तो जिम्बे अभी भी प्रेजेंट में होगा। एंड यस, ओरिजिनल स्टोरी जैसा है, ये लोग होडी जोन्स को टेक डाउन कर लेते हैं एंड द नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज पंक हेजार्ड। यहाँ पे भी ये लोग इन बच्चों को बचा के लॉक के साथ अलायंस बना लेते हैं और सीधर क्लाउन को ये लोग टेक डाउन कर देते हैं, जिसके बाद अगला डेस्टिनेशन है ड्रेसरोदा। यहाँ पे लूफी आता है एस के डेल फ्रूट को वापस लेने के लिए, बट जब वो वहाँ पे साबो से मिलता है, फिर वो इस टूर्नामेंट से ड्रॉप हो जाता है और फिर वो डोफ्लामिंगो को टेक डाउन करने में फोकस करता है। बट यहाँ पे चीजें इजी नहीं होगी, क्योंकि डोफ्लामिंगो भी एक सेलेस्टियल ड्रैगन है, तो उसको गॉड नाइट्स की एबिलिटीज के बारे में पता होगा। प्लस डोफ्लामिंगो को कॉन्करर हाकी भी काफी अच्छे से आती है। सो देयर बैटल बिगिंस, और बैटल के बीच में डोफ्लामिंगो देख लेता है कि लूफी के हाथ पे वो मार्क है, जिससे फिर डोफ्लामिंगो अपने स्ट्रिंग्स को कॉन्करर हाकी में कोट करके लूफी के ऊपर अटैक्स लॉन्च करता है, और इस अटैक से लूफी हेवीली डैमेज हो जाता है एंड लूफी की रिजनरेशन भी काफी ज्यादा स्लो हो गई है इसकी वजह से। लूफी इज पुश्ड बियॉन्ड हिज लिमिट, जिससे लूफी फाइनली अपना गियर 4 को अवेकन कर लेता है एंड फिर वो एक बड़ा सा हाकी पंच सीधा डोफ्लामिंगो के ऊपर लैंड करता है, डिस्ट्रॉइंग हिम। और जब लूफी डोफ्लामिंगो को टेक डाउन कर लेता है, तभी फुजितोरा वहां पे आ जाता है, बट स्ट्रॉ हैट्स वहां से तुरंत एस्केप कर लेते हैं। वेल बट अब लूफी काफी ज्यादा फेमस हो गया है न्यू वर्ल्ड में, जिससे इमू का उस पर ट्रैक रखना अब ज्यादा इजी हो गया है। बट फिलहाल के लिए अब सांजी मिसिंग हो गया है एंड वो बिग मॉम के पास चला गया है, प्लस वो बाकी के स्ट्रॉ हैट्स को मना करता है वहाँ पे उसके पीछे आने के लिए। बट लूफी बीइंग लूफी, वो वहाँ पे सेम ओरिजिनल स्टोरी जैसी चले जाता है और वहाँ पे पहुंच के ही लूफी क्रैकर से लड़ता है। एंड अब दूसरे साइड रेवेरी में अब सब लोग लूफी को जल्दी से जल्दी एलिमिनेट करने का प्लान बना रहे होते हैं। इमू फिर होली नाइट्स को लूफी के पीछे लगा देता है टू असैसिनेट हिम। वेल दूसरे साइड होल के आइलैंड पे सब कुछ एकदम सेम जाएगा, इंक्लूडिंग लूफीज इंटरेक्शन विद काताकुरी। बट ये बार लूफी काताकुरी को थोड़ा इजीली हरा देता है ड्यू टू हिज रीजनरेशन एबिलिटीज, जिसके बाद अब होल केक से एस्केप करके स्ट्रॉ हैट्स चले जाते हैं वानो पे। एंड वानो पे लूफी मिलने वाला है अपने टफेस्ट अपोनेंट से आज तक का। एंड डोंट वरी, मैं कायदो की बात नहीं कर रहा हूँ। वेल एनीवेज, लूफी एडवांस हाकी सीख के कायदो के साथ फिर से रूफटॉप पे बैटल में एंगेज करता है, बट अब इनकी ये फाइट के बीच में शैमरॉक आ जाता है टू टेक डाउन लूफी। शैमरॉक आते साथ लूफी को सीधा हाफ में कट कर देता है एंड लूफी डॉज भी नहीं करता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये शैंक्स है। बट आफ्टर रीजनरेशन लूफी को समझ जाता है कि समथिंग इज ऑफ एंड शैमरॉक को भी समझ जाता है कि ये बंदा सही में अगला जॉय बॉय हो सकता है, जिससे शैमरॉक वहाँ पे गुंको को समन कर लेता है, जो कि एक होली नाइट है। एंड आते साथ गुंको की बॉडी से इमू की एसेंस लीक होना चालू हो जाती है एंड इट स्टार्ट्स टू एंटर लूफीज एंड काइदोस बॉडी। एंड अब दोनों के ऊपर इमू ने डोमिनी रिवर्स यूज कर दिया है, टर्निंग बोथ ऑफ देम इनटू अ मॉन्स्टर। एंड ये दोनों अब सीधा स्ट्रॉ हैट्स के पास बढ़ने लगते हैं टू फिनिश एवरीवन एंड कॉज डिस्ट्रक्शन एवरीवेयर। जोरो रेडी हो जाता है विद एवरीथिंग ही हैज गॉट, बट जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, अचानक से लूफी की बॉडी से व्हाइट ब्राइट लाइट निकलने लग जाती है एंड काफी ज्यादा स्मोक भी निकल रहा था। एंड जैसे जैसे लाइट बढ़ रही होती है, लूफी स्टार्टेड ट्रांसफॉर्मिंग इनटू हिज नीका फॉर्म, यस गियर 5, और लूफी के हाथ का कवेनेंट भी अब सन के सिंबल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और नाउ सब लोग अब ड्रम्स ऑफ लिबरेशन भी सुन सकते हैं, जिससे सरप्राइजिंगली कायदो का भी कंट्रोल अपने बॉडी पे वापस आ जाता है। और ये देख के दोनों ही होली नाइट जेस्पेशन में आके लूफी और कायदो पे हमला करने लगते हैं, बट लूफी और कायदो साथ में टीम अप करके इन दोनों को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे फिर दोनों ही होली नाइट्स के मेंबर को इमू वहां से रिट्रीट करने बोलता है, क्योंकि उसको पता है कि इनका कोई चांस नहीं है इन दोनों के आगे। और फिर अगेन लूफी और कायदो अपना 1v1 कंटिन्यू करते हैं, जिसमें ऑब्वियसली लूफी अपने गियर 5 की वजह से जीत जाता है। और अब अपने कवेनेंट के सिंबल को सन के सिंबल में टर्न करने के बाद लूफी को कोई भी टेंशन नहीं होगा टू गेट कंट्रोल्ड बाय इमू एवर अगेन, जिससे द स्टोरी एंड्स ऑन अ गुड नोट। वेल अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो मेक श्योर चैनल को भी सब्सक्राइब करके वीडियो को भी हाइप कर देना। बाकी अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।